नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के प्रयासों से स्वीकृत प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर शुरू, वारासिवनी में आवागमन प्रारंभ। वारासिवनी क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात के रूप में वारा रेलवे ट्रैक पर निर्मित लगभग 250 मीटर लंबा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज से सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया। इस फ्लाईओवर का निर्माण पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के विशेष प्रयासों से संभव हो सका। फ्लाईओवर पर आवागमन की शुरुआत वारा पंचायत के आदिवासी सरपंच सूर्यभान सिंह पूसाम द्वारा नारियल फोड़कर की गई। इस दौरान जिले की सांसद भारती पारधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम ग्राम से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उत्साह का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर होगा औपचारिक लोकार्पण। जानकारी के अनुसार इस फ्लाईओवर का विधिवत लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव के वारासिवनी आगमन पर भव्य समारोह में किया जाएगा। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने हाल ही में भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया है। 40 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण ये फ्लाईओवर वर्ष 2021 से 22 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का भूमि पूजन 6 अक्टूबर 2023 को किया गया था। करीब 2.5 वर्षों से भी कम समय में इसका निर्माण पूर्ण कर लिया गया। रैली और उत्साह का माहौल। फ्लाईओवर शुरू होने के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर पुल तक पहुंचे। भारत माता के जयकारों और पार्टी नारों के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा। जनप्रतिनिधियों ने जताया आभार। सांसद भारती पारधी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता को तारीखों के इंतजार में परेशान न करते हुए आवागमन शुरू करना प्राथमिकता थी। जनता को इंतजार में नहीं रख सकते। जिलाध्यक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि पुल तैयार होने के बाद जनता को तारीखों के चक्कर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए अनौपचारिक रूप से आवागमन शुरू किया गया है। क्षेत्र में आवागमन क्रांति की दिशा में कदम। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में 3 वर्षों में 6 बड़े पुल स्वीकृत हुए, जिनमें से 3 बनकर तैयार हो चुके हैं और शेष पर कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने इसे वर्ष 2026 की आवागमन क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से वारासिवनी सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों, विद्यार्थियों और किसानों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद निश्चित तौर पर केवल वारासिवनी नहीं, पूरे जिले के लिए एक बहुत खुशी का विषय है कि हमारे जिले में एक साथ बहुत सारे ओवरब्रिज निर्माणाधीन भी है और कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ शुरू भी हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके कारण ही ये सारी स्वीकृतियाँ मिली थी। काम आज बहुत से ब्रिज हमारे यहाँ, ये लोकार्पण औपचारिक सांकेतिक लोकार्पण है। इस बड़े ब्रिज का लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के माध्यम से हम करेंगे, जो हमारे माननीय नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से तारीख जो भी तय होगी वो तय करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, गडकरी जी को, जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग से ये उपलब्धि हमको मिली है। निश्चित तौर पर जैसे हमारे सभी ने कहा कि ये हमारा औपचारिक शुरुआत है, क्योंकि हम कभी भी तारीखों और उद्घाटन के चक्कर में जनता को परेशान नहीं कर सकते। हमने बालाघाट के सरेखा ओवरब्रिज को भी इसी तरीके से, अंडरपास को ऐसे ही शुरू किया था। तारीखों के कारण बहुत दिन तक 2-4 दिन रुका हुआ था, लेकिन उस समय भी मैंने पहल की थी कि अंडरपास के लिए जो भी पहला वरिष्ठ जा रहा है, जो भी पहला ऑटो रिक्शा जा रहा है, जो भी पहला साइकिल वाला जा रहा है, जो व्यक्ति अंडरपास से ओवरब्रिज से जा रहा है, वही का
बहुत ज़्यादा मंचमाला की आवश्यकता हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। आज यह ब्रिज हमने जनता के हवाले किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को और वाराणसी की जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस अच्छे, सुंदर और सबसे बड़े ब्रिज के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तनाव की स्थिति निर्मित हुई, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं हुई है, कोई सियासत नहीं गरमाई है। विचारधाराओं का अंतर रहता है, थोड़ी बहुत बातें होती है और ये बहुत सामान्य बात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ऐसा आपको आज देखने मिला, कुछ नहीं मिला। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने इसका केवल इस पार से उस पार होकर इसका औपचारिक लोकार्पण किया। अभी क्षेत्र में और भी पुल बनके तैयार है, मुख्यमंत्री की राह देख रहे कार्यकर्ता, क्या आप लोग का प्रयास रहेगा एक सामूहिक? बिल्कुल सामूहिक, जब भी शिवम साहब हमारे हम तारीख देते हैं, हम पूरा सब साथ में उसका शुभारंभ करेंगे। औपचारिक शुरुआत यूं ही होती रहेगी, क्योंकि उद्घाटन के चक्कर में जनता परेशान नहीं हो जाना चाहिए। एक ही उद्देश्य हमारा ही रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय जायसवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने लग के मध्य प्रदेश सरकार के, चूँकि मुझे भी याद है उस समय, उस कालखंड में मैं भी मध्य प्रदेश का मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था, और 2021-22 के जो बजट में हमारे बालाघाट जिले को जो हमने सौगात दिलाई थी, चाहे ये वाराणसी का ब्रिज का मामला हो, चाहे गर्रा के ब्रिज का मामला हो, चाहे हमारे सरेखा ओवर ब्रिज का मामला हो, हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने हमारे आग्रह पर स्वीकृति दी थी, और उसके साथ ही स्वीकृति हुई। आज हम बजट की व्यवस्था की, हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब ने हमारे बजट की व्यवस्था दी, हमारे सांसद जी लगातार लगे हुए रहे। हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का ये विचार हमेशा रहा है कि व्यक्ति को कभी, हमारे गांव में रहने वाले गरीब परिवार, किसान, मजदूर को कभी किसी प्रकार से परेशानी न हो। इसलिए जब बन के तैयार है, लोकार्पण तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे प्रदीप भैया ने कहा, कि तब आएंगे जब करेंगे। और आज हम अनौपचारिक रूप से लोगों को आने जाने में किसी दिक्कत ना हो, हमारी अपनी राजनीति के कारण किसी जनता को परेशानी ना हो, इसलिए आज हमने अनौपचारिक रूप से इनका शुभारंभ किया। ये पहला अवसर नहीं है, ये बालाघाट में भी हमने जब सरेखा ब्रिज का वो किए, तो अनौपचारिक रूप से हमने लोगों को आने जाने, क्योंकि हमको पता है नागपुर जाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग, तो वो उधर से कभी जाम लग जाए, तो परेशानी को देखते हुए हमारी सांसद जी और हम सब लोगों ने मिलकर इसको हमने आज प्रारंभ किया है। मैं एक बार, चूँकि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि लोगों की चिंता के लिए हम राजनीतिक में आए हैं, तो गरीब, किसान, मजदूरों के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कि मैं और मेरे बाद मैं, इसके लिए नहीं आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले राष्ट्र, फिर दल, फिर व्यक्ति, तो इसीलिए हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और ये आज वाराणसी जो हमारा नगर है, उस नगर के लिए सौगात भी है, लेकिन सिर्फ नगर के लिए नहीं, आने वाले पूरे क्षेत्र के, आने वाले पूरे जिले के लोगों को वाराणसी से नागपुर जाना है, अन्य जगह जाना है, सबको सुविधा मिलेगी। मैं, चूँकि नगर पालिका के यहाँ अध्यक्ष जी भी है, आने वाले समय में हम ऐसे महापुरुष का नाम देकर इस उड़ान पुल का नाम, महापुरुष का नाम देंगे, चर्चा करके पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नगर परिषद की बात, नगर पालिका से बात करके एक अच्छा महापुरुष का नाम, इस पुल का नाम भी देने का हम प्रयास करेंगे। एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय सांसद जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।